जय गौ माता, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विशेष तौर से आज पावन गोवर्धन पूजा की आपको विशेष शुभकामनाएं और बधाई हो। आज का दिन विशेष है गो सेवा के लिए, गो पूजा के लिए। इसकी कथा गो सेवा से जुड़ी हुई है। मित्रों, इस परम पावन दिन पर, गो सेवा के दिन पर, गोवर्धन पूजा के दिन पर मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप क्रिश्चियन लोबोटिन, बर्बेरी, लुई विटॉन, क्रिश्चियन डियोर जैसे इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड की कोई भी वस्तुएं ना ले, ना बेल्ट, पर्स, जूता, वॉलेट, किसी भी तरह की। उसका कारण ये है कि ये सभी सगर्व अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं, यानी प्राउडली लिखते हैं कि ये लोग गौ माता के चमड़े का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स में करते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है उनकी वेबसाइट पर कि वो लोग काउ लेदर, काफ लेदर, स्लिंक लेदर, एक्सोटिक लेदर यूज करते हैं। काउ लेदर क्या होता है आप सभी को पता है। गौ माता का चमड़ा ये कैसे निकाला जाता है। गौ माता की गर्दन पर छुरी चलाई जाती है, वो अभी मरी नहीं है, जीवित अवस्था में ही उसके शरीर से चमड़ा खींच लिया जाता है, क्योंकि यदि गाय मर गई तो शरीर कठोर हो जाएगा, चमड़ा कठोर हो जाएगा, तो फिर वो कठोर सामग्री बनेगी जो कि कम मूल्य पर बिकेगी। तो जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, हीरो हीरोइन, क्रिकेट स्टार, करोड़पति, अरबपति लोग होते हैं, उनको बिल्कुल सॉफ्ट चमड़ा चाहिए होता है। इसलिए उसके एक स्टेप आगे का चमड़ा भी ये लोग बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, काफ लेदर। आपने कभी जो जन्म लिया हुआ बछड़ा यदि गोद में लिया हो 1 दिन का, 2 दिन का, कितना वो मुलायम होता है। वो बिल्कुल जो बछड़ा जन्म लिया हुआ है उसके चमड़े को खींच लिया जाता है, ताकि जो ये इस्तेमाल करने वाले लोग हैं इनको बछड़े के चमड़े का सॉफ्ट सॉफ्ट एहसास हो, उनकी स्किन में कोई रैशेज ना आए, इसलिए। और जो बहुत सुकोमल लोग होते हैं, बहुत हाई फाई लोग होते हैं, जो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख का एक छोटा सा पर्स या कोई वॉलेट या जूता या फिर बेल्ट ले सकते हैं, उनके लिए स्लिंक लेदर होता है। स्लिंक लेदर क्या होता है ये भी समझ लीजिए, और ये सब उनकी वेबसाइट में लिखा हुआ है, आप इसको सर्च भी कर लीजिएगा। स्लिंक लेदर यानी कि जो बछड़ा अभी जन्म ही नहीं लिया है, यानी गौ माता के गर्भ में 7, 8, 9 महीने का आकार तो वो पूरा ले चुका है, लेकिन वो जन्म नहीं लिया है, तो उसका चमड़ा एक तरीके से चमड़ा होता ही नहीं है, बहुत सॉफ्ट सा एक झिल्ली जैसा होता है। गौ माता के गर्भ को काटकर उस बछड़े को निकालकर उससे जो बेल्ट, पर्स और ये तमाम चीजें बनाई जाती हैं, उसको स्लिंक लेदर कहते हैं, स्लिंक लेदर का प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट, ये सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। कई पर्यावरण प्रेमी भी हैं, गौ माता के प्रेमी भी हैं, जीव दया के प्रेमी भी हैं। उन सब सेलिब्रिटी बड़े लोगों को प्रणाम करता हूँ, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको मैं कह रहा हूँ तो ये ना करें। आप सबसे निवेदन है, गोवर्धन पूजा के दिन मेरा निवेदन है। एक्सोटिक लेदर जो होता है वो मगरमच्छ, सांप, अजगर सांप, इन सब का चमड़ा होता है। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जया किशोरी जी का एक विवाद चल रहा है, हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो गाय के चमड़े का बैग प्रयोग नहीं करती हैं, या किसी भी तरह के कोई भी प्रोडक्ट उनके जो भी है उसमें कोई भी चमड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और वो उनका संकल्प है कि वो कभी भी चमड़े का इस्तेमाल नहीं करेंगी। अब वो कथा कहती हैं और बड़ा उनका नाम है, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोलेंगी, लेकिन फिर भी मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि यदि ऐसे प्रोडक्ट आप, ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट आप लेती हैं, भले ही वो आपके द्वारा ऑर्डर किया गया हो, उन्होंने कहा था कि भाई मैंने ऑर्डर करके बनवाया है और इस बात का ध्यान रखा है कि इसमें गाय के चमड़े का या किसी भी चमड़े का इस्तेमाल ना हो, उसमें उनका नाम भी लिखा हुआ है जया, और वो पूरी तरीके से ऑर्डर देके बनवाया गया है, तो हो सकता है बिल्कुल उसमें किसी तरीके के चमड़े का इस्तेमाल ना हो, तो हमें उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन निवेदन यही है कि चूंकि ये कंपनियां, फिर कह रहा हूँ, क्रिश्चियन लोबोटिन, बर्बेरी, लुई विटॉन, क्रिश्चियन डियोर, जो पर्स जय किशोरी जी के पास था, ये कंपनियां गाय के चमड़े का, काफ लेदर का, स्लिंक लेदर का इस्तेमाल करती हैं, तो इनसे हम कोई भी सामान क्यों ले, फिर सिल्क का भी क्यों ले, कॉटन का भी क्यों ले। जब उनके ब्रांड इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हम उनका प्रमोशन क्यों करें। देखने वाले तो यही समझेंगे, दूसरे बड़े सेलिब्रिटी यही समझेंगे कि जय किशोरी जी गाय के चमड़े का, स्लिंक लेदर का, काफ लेदर का पर्स लेकर चल रही है, तो भाई हम भी खरीदे, बाकी लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है वो भी इसका प्रयोग ना करें। हालांकि हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि वो चमड़े का बैग इस्तेमाल कर रही थी गौ माता के, उन्होंने जो कहा उस बात पर हमें विश्वास है और मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे जया किशोरी जी हो, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, या अन्य जो सनातन धर्म के कथावाचक हैं, या जो पर्ची निकालते हैं हनुमान जी की, बागेश्वर जी की कृपा बताते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमें इन लोगों के प्रति कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो सनातन की भीड़ जुटाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। क्योंकि देश में बहुत बड़ी एक धर्म विरोधी गतिविधि चल रही है, बड़े धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोग चल रहे हैं, और उनकी सभाओं में, चंगाई सभाओं में आप देखते हैं किस तरीके से चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जाता है
और ऊल जलूल हरकत करके तो लोग उससे प्रभावित भी हो जाते हैं और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो भीड़ ऐसी जगहों पर जाए। इससे अच्छा है कि वो भीड़ कम से कम जया किशोरी जी के कार्यक्रमों में आए, उनके भजन के कार्यक्रमों में, उनकी कथा में, और बागेश्वर धाम में आए, धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास आए। तो बाकी तो जो बड़े संत हैं आचार्य प्रेमानंद जी, उनसे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। वो सबके आज आधुनिक जगत में वो सबके गुरु हैं, उनसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो जया किशोरी जी और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनके प्रति हमें नरम रवैया ही अपनाना चाहिए। इनको बार बार ट्रोल नहीं करना चाहिए, इनके बारे में अपशब्द या उल जलूल बातें नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे पूछें तो उन्होंने वैसे जया किशोरी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई साधु संत साध्वी बिल्कुल नहीं है, एक साधारण सी बालिका है जो कि कथा भी करती हैं, भजन भी गाती हैं, पॉडकास्ट भी करती हैं। इसके अलावा वो एक सामान्य पारिवारिक जीवन जीती हैं और विवाह करके आगे भी सामान्य पारिवारिक जीवन वो जीती रहेंगी। और उन्होंने कभी मोह माया के त्याग की बात नहीं की, ये सत्य है। और उन्होंने कई बार कहा, ये मैंने खुद सुना है कि भाई मैं एक साधारण सी युवती हूँ, मुझे साधारण सा एक जीवन जीना है, मैं कोई साध्वी नहीं हूँ। ना ही उन्होंने कभी मोह माया के त्याग की बात की है, ये बात सत्य है। लेकिन मेरा जो एक निवेदन है और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है और ये सनातन संस्कृति का भी मानना है कि ज्ञान उपकार की विषय वस्तु है, ज्ञान व्यवसाय की विषय वस्तु नहीं है। कथा के बदले में धन की मांग नहीं करनी चाहिए। एक बात ये आती है कि भाई हमारे साथी कलाकार हैं, भजन गायक हैं, भजन मंडली है और सारे जो वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं उनका परिवार है। ठीक है, उनका परिवार है, मैं भी कथा करता हूँ, मेरे साथ भजन गायक भाई अजय अटपटू जी और उनकी पूरी टीम चलती है। आप समस्त आयोजकों से एक बार जरूर पूछें जिन्होंने मेरी कथा का आयोजन किया है, मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए धन की मांग कभी नहीं की है कि इतना दोगे तो कथा करने के लिए आऊंगा। मैं वो कथा कहता हूँ। अब जो भजन गायक की टीम है अजय अटपटू जी,